Assalamu alaikum friends. I'm Naveed Hanif and you are watching N dot English. हमारा आज का मौजू है द यूज ऑफ हैज टू, हैव टू एंड हैड टू। इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इनका इस्तेमाल क्या है, उर्दू में इन फिक्रों की पहचान क्या है, आइए देखते हैं। उर्दू फिक्रे के आखिर में ना है, ना पड़ता है वगैरह के अल्फाज आते हैं। जैसे मुझे दफ्तर जाना पड़ता है, आपको खाना खाना पड़ता है, उसे हमारे घर आना पड़ता है। यानी ऐसे तमाम फिक्रे जिनका इख्तिताम ना है, ना पड़ता है वगैरह पर होता है। या दूसरी पहचान इसकी ये है कि ये फिक्रे जो हैं वो मजबूरन काम करने को जाहिर करते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त आपके पास आता है और कहता है कि आइए आज हम होटलिंग करते हैं, खाना बाहर से खाते हैं, लेकिन आप उसे बामरे मजबूरी कहते हैं कि नहीं, मुझे घर का खाना खाना है क्योंकि मेरा स्टमक खराब है। तो अब मजबूरन आप जो है वो घर का खाना खा रहे हैं। तो मजबूरन जो काम किए जाते हैं उनको जाहिर करने के लिए हमें हैज टू, हैव टू को प्रेजेंट में और हैड टू को माजी में इस्तेमाल करना पड़ता है। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। मुझे दफ्तर जाना पड़ता है। इन जुमलों की फॉर्मेशन का तरीका यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज टू थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, फिर दे यू आई हुई के लिए हैव टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ही, शी, इट नाउन सिंगुलर के लिए हम हैज टू का इस्तेमाल करते हैं। दे, यू, आई और वी के लिए हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। आइए फिक्रा बनाते हैं। मुझे दफ्तर जाना पड़ता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन हैव टू, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मुझे दफ्तर जाना पड़ता है, जाना इसमें वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी आई हैव टू गो टू द ऑफिस। एक यूनिवर्सल रूल है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। हैज टू, हैव टू एंड हैड टू मॉडेल वर्ब है और इनके साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। वलीद को खेलना पड़ता है। वलीद हैज टू प्ले। अब यहां पर वलीद नॉन नाउन सिंगुलर है और नाउन सिंगुलर के साथ हम हैज टू का यानी इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हैज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वलीद को खेलना पड़ता है, वलीद हैज टू प्ले। ये थी एग्जांपल्स पॉजिटिव सेंटेंसेस की। अब हम मनफी जुमले बनाने की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मनफी जुमला बनाने का जो तरीका है वो ये है। आइए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं।
हमें आपसे बात नहीं करना है। बनाने का तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट we don't have to talk to you। फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट, हमें आपसे बात नहीं करना है, ठीक है। डूअर जो है वो हम है, वी। फिर वी के अकॉर्डिंग वी जो है हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम डू नॉट जो है इसको लगाएंगे, फिर हैव टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मनफी जुमलों के अंदर जब डू या डज को लगाते हैं तो इसके साथ हमेशा हैव टू को लगाते हैं, हैज़ टू जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। यूँ समझें कि डू और डज को हैज़ से एलर्जी है, इसलिए जो है हम जुमलों में हैव टू जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, हैज़ टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आइए एक दूसरी मिसाल देखते हैं। मुझे आपसे नहीं मिलना है। I don't have to see you। सबसे पहले सब्जेक्ट I के अकॉर्डिंग डू नॉट, फिर हैव टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम हैज़ टू, हैव टू के फ़िक्रों को मनफी बनाते हैं। आइए अब सवालिया जुमले बनाने का तरीका जो है उसको सीखते हैं। सवालिया जुमले बनाने का यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि हमेशा जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है उसको फ़िक्रे के आगाज़ में ले आते हैं। अगर WH फैमिली का कोई मेंबर हो तो हेल्पिंग वर्ब से पहले उसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं। WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं जुमला बनाने का एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। क्या आपको सोना है? Do you have to sleep? फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या आपको सोना है फ़िक्रा सवालिया है जिसमें सवाल पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो है उसको फ़िक्रे के आगाज़ में लेके आएंगे। यू जो है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास डू का इस्तेमाल होगा, डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव टू और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डू यू हैव टू स्लीप? आइए एक और फ़िक्रा देखते हैं। उसने कब जाना है? तो इस फिक्रे में अगर हम देखें तो WH फैमिली का मेंबर कब जो है वो आएगा। फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले उसका इस्तेमाल किया जाएगा कब, when। When does he have to go? सबसे पहले WH फैमिली, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डज, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ डज का इस्तेमाल किया जाता है। फिर सब्जेक्ट के बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब
हैव टू जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और मोडाइल वर्ब, ठीक है। और उसके बाद जो है हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, व्हेन डज ही हैव टू गो। अब हम हैड टू जो है उसकी पहचान और एक एग्जाम्पल से उसके इस्तेमाल को समझते हैं। आइए देखते हैं। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ना था, ना पढ़ता था, ना पढ़ा वगैरह के अल्फाज आते हैं, जैसे मुझे खाना खाना पड़ा, उसे कपड़े धोने पड़े, हमें घर जाना पड़ा। इस तरह के फ़िक्रे जो हैं ना पढ़ा, ना था, ना पढ़ता था वगैरह के अल्फाज जो हैं वो फ़िक्रे के आखिर में आते हैं। ऐसे फ़िक्रों को बनाने का तरीका जो है वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मनफी जुमले बनाने का तरीका सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मुझे खाना खाना पड़ा यानी बामरे मजबूरी के ही माजी में आपको खाना खाना पड़ा। आई हैड टू ईट द फूड। फ़िक्रे की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी फ़िक्रे का मनफी देख लें, मुझे खाना नहीं खाना पड़ा। I did not have to eat the food. अगर इसमें इसकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट आए, फिर डिड नॉट, फिर हैव टू। जब डिड का इस्तेमाल किया जाता है तो डिड के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हैव टू जो है उसका इस्तेमाल किया है और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैसेज ऑफ द डे ये है कि इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इल्म हासिल करने के बाद हम मकसद हयात को पालें। अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासिर हो।